नमस्कार, मैं श्री मोहन नक्षत्र। बृहस्पति का अपने पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण और कर्क राशि में प्रवेश, जो उनकी स्वयं उच्च राशि है, और पुनर्वसु नक्षत्र जो उनका स्वयं का नक्षत्र है, में प्रवेश करेंगे। यूट्यूब चैनल आदि पर मैंने अनेक विद्वानों को ये कहते सुना कि 12 में से 10 राशियों वाले करोड़पति हो जाएंगे। आप थोड़ा सा और मंथन करिए। जो बृहस्पति अभी 1 जून 2026 को कर्क में प्रवेश करेगा, वही बृहस्पति 16 जुलाई के लिए अस्त हो जाएगा और वह अगस्त 2026 के लिए उदय होगा। ठीक, अब 31 अक्टूबर 2026 को वह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। बृहस्पति जिस राशि में उच्च का है और वह किन किन भाव का स्वामी है, उसके अनुसार फल करेगा। अभी पुनर्वसु नक्षत्र जो खुद का नक्षत्र है, तो बृहस्पति अपने से संबंधित पीली वस्तुओं में वृद्धि का कारक होगा, जैसे हल्दी, तेल, पेट्रोल, सोना। जो पीला कलर है, कारक नहीं है, पीले कलर के हिसाब से इन चीज़ों में महंगाई आएगी। शिक्षा भी कह सकते हैं कि शिक्षा का कारक है, तो उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी। अब आते हैं विशेष राशियों या लगन के ऊपर बात। अब मेष राशि या मेष लगन के लिए बृहस्पति चौथे होंगे। वहाँ पर बृहस्पति भाग्येश होकर और वह इसका फल करेंगे। वृष लगन के लिए बृहस्पति 8वें घर के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होंगे और वह तीसरे भाव से गोचर करेंगे। मिथुन लगन या मिथुन राशि के लिए बृहस्पति दूसरे घर में गोचर करेंगे, जहाँ पर वह सप्तम और दशम के स्वामी होंगे। कर्क लगन में बृहस्पति स्वयं लगन में होंगे, जहाँ पर बृहस्पति छठे और भाग्य 2 घर के फल करेंगे। छठा घर रोग ऋण शत्रु और भाग्य धर्म। इसी प्रकार से सिंह राशि के लिए बृहस्पति 12वें होंगे, जहाँ पर बृहस्पति पंचम और अष्टम के स्वामी होकर फल करेंगे। कन्या में कन्या राशि या लगन में बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करेंगे, जहाँ पर वह चौथे घर के और 7वें घर के स्वामी होंगे। 7वें घर के स्वामी होने से मार्केस भी होंगे, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। तुला लगन या राशि के लिए बृहस्पति चौथे घर में गोचर करेंगे। ये कार्य क्षेत्र को परिवर्तन वाले हो सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति शुभ भाव के स्वामी नहीं है, वहाँ पर वह तीसरे और छठे घर के स्वामी होंगे। वृश्चिक के लिए बृहस्पति दूसरे घर के स्वामी यानी मार्केस और पंचमे सोएंगे, जहाँ पर बृहस्पति भाग्य स्थान पर रहेंगे, तो जो पिता के लिए विशेष अनुकूल नहीं होंगे। इसी प्रकार से धनु राशि या लगन के लिए बृहस्पति एक लग्नेश और चौथे घर के स्वामी होकर अष्टम में होंगे, अष्टम से गोचर करेंगे। मकर लगन के लिए बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेंगे, और जहाँ पर वह 12वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी, यानी ये दोनों घर बृहस्पति के लिए अच्छे घर नहीं हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेके उठापटक दिखाई देगी। कुंभ के लिए बृहस्पति छठे घर में गोचर करेंगे। यहाँ पर वह द्वितीयेश और एकादशेश होंगे, यानी कि यहाँ पर भी बृहस्पति कुछ मार्केस का फल करेंगे। मार्केस का मतलब मरने से नहीं है, थोड़ा सा कष्ट दिखाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। सभी लगन राशि के लिए बृहस्पति जीव कारक है। यदि वह खराब घर का लॉर्ड होगा तो उसी प्रकार के फल देगा। मीन लगन के लिए बृहस्पति एक तो लगन के स्वामी हैं और दशम के स्वामी हैं, और वह पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर यह विचारणीय बात है कि बृहस्पति किस प्रकार से फल करेंगे। किसी भी राशि के लिए बृहस्पति समान फल नहीं करते हैं। उच्च में हैं और वह खराब घर के स्वामी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो खराब जैसे ही फल करेंगे। जय श्री कृष्ण।